हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंटों के बारे में बता चुका हूं जो रशिया द्वारा भारत को ऑफर किया जा चुका है। पर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे एक हथियार के बारे में बताऊंगा जो रशिया की तरफ से भारत को खाली ऑफर नहीं किया गया बल्कि भारत द्वारा भी इसे खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। सुनने को आया है कि चाइनीज स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए भारत रशिया से TU-160 सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बरों को खरीद सकता है। रशिया के द्वारा बनाया हुआ TU-160 व्हाइट स्वान दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर मिसाइल कैरियर या फिर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। टुपोलेव TU-160 असल में टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1970s में सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वैप विंग हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है और ये दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे भारी भरकम मार्क 2 से भी अधिक रफ्तार वाला मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और मिलिट्री इतिहास में अमेरिका के XB-70 के अलावा इतना लंबा कोई भी प्लेन नहीं बनाया गया, जबकि XB-70 को अमेरिका द्वारा ओनली एक्सपेरिमेंटल के तहत बनाया गया था और इसे ऑपरेशनली अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, खाली आकार में बड़ा या भारी भरकम एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि आज तक दुनिया में कोई भी देश इतना तेज गति वाला कोई भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डेवलप नहीं कर पाया। मतलब बॉम्बर एयरक्राफ्टों के इतिहास में भी ये सबसे तेज गति वाला एयरक्राफ्ट है। 1987 में इन एयरक्राफ्टों को सोवियत यूनियन में ऑपरेशनली शामिल किया गया था, जबकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद इन एयरक्राफ्टों को रशिया के हवाले किया गया था। दोस्तों, अब तक के जानकारी के मुताबिक रशियन एयरफोर्स में ऐसा सिर्फ 16 ही एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। सन 2000 में रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों को अपग्रेड करना शुरू किया गया था, जबकि 2014 में रशियन बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को फिर से एक बार रीइनोग्रेट करके शामिल करने के लिए TU-160M प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था। दोस्तों, रशिया के इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू का जरूरत पड़ता है, जहाँ पे एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्ब ऑपरेटर और एक डिफेंस सिस्टम ऑपरेटर होते हैं। चारों क्रू मेंबर के लिए इजेक्शन सीट और एयरक्राफ्टों को पावर देने के लिए इसमें 4 पावरफुल NK-32 टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, अमेरिका के B-1B एयरक्राफ्टों को देखें तो इन एयरक्राफ्टों में जहां पे इंजनों का इस्तेमाल करने के साथ साथ रडार क्रॉस सेक्शन से बचने के लिए B-1A एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके उसका स्पीड को घटाया गया, वहीं पे रशिया के TU-160 एयरक्राफ्टों का हाई ऑल्टीट्यूड में अधिकतम स्पीड मार्क 2.05 में भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन B-1B के तुलना में काफी कम है। दोस्तों, TU-160M एयरक्राफ्टों में काफी ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट और हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डिजिटल इक्विपमेंट के साथ साथ फ्लाई बाय वायर और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों को भी शामिल किया गया। कुल मिला के भारत की तरफ से अगर सोचा जा रहा है कि TU-160 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जाए तो इसके पीछे मेन मंसूबा है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इन एयरक्राफ्टों के छोटे संस्करण मतलब TU-22M2 भी काफी है, जबकि चाइना जैसे देशों की तरफ से जिस तरीके से एग्रेशन को बढ़ाया जा रहा है, भारत को अपने बेड़े में ऐसे भारी भरकम और बड़े बॉम्बर एयरक्राफ्टों का जरूरत है। अभी तक ऑफिशियली भारत की तरफ से ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि भारत इन एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया से कोई बातचीत कर भी रहा है या नहीं, या भारत इन एयरक्राफ्टों को किस बेसिस पे खरीदना चाहता है और कितने संख्या में खरीदना चाहता है। जबकि रशिया की तरफ से भी इसके बारे में अब तक ऑफिशियली कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारे न्यूज एजेंसीज में इसका चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों, चलिए इन एयरक्राफ्टों का थोड़ा परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, TU-160 एयरक्राफ्टों का लंबाई करीबन 54.1 मीटर मतलब 177 फीट 6 इंच है। विंग स्पैन 20 डिग्री एंगल में करीबन 55.7 मीटर मतलब 182 फीट 9 इंच है, जबकि 65 डिग्री में यही विंग स्पैन 35.6 मीटर मतलब करीबन 117 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का ऊंचाई 13.1 मीटर मतलब करीब 43 फीट है। 220 डिग्री विंग एंगल के साथ इस एयरक्राफ्ट का टोटल विंग एरिया करीबन 400 मीटर स्क्वायर मतलब 4300 स्क्वायर फीट है, जबकि 65 डिग्री एंगल के साथ यही विंग एरिया करीबन 360 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 3875 स्क्वायर फीट है। वजन को देखें तो एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट करीबन 1,10,000 किलोग्राम है और एयरक्राफ्ट का ग्रॉस वेट करीबन 2,67,600 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 2,75,000 किलोग्राम है। वहीं पे एयरक्राफ्टों में 4 NK-32 टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 137.3 किलो न्यूटन है और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 245 किलो न्यूटन है। दोस्तों, एयरक्राफ्टों का स्पीड को देखें तो 12,000 मीटर के ऊंचाई पे एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर है, जो करीबन मार्क 1.7 होता है। पर एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम स्पीड अब तक मार्क 2.05 मतलब 2531 किलोमीटर पर आवर तक मापा गया है। इस एयरक्राफ्ट का क्रूजर स्पीड करीबन 960 किलोमीटर पर आवर है, मतलब मार्क 1 से थोड़ा कम। एयरक्राफ्ट का रेंज को देखें तो मैक्सिमम रेंज करीबन 12,300 किलोमीटर है और फुल वेपन लोड के साथ कॉम्बैट रेडियस करीबन 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा एयरक्राफ्टों का मैक्सिमम कॉम्बैट रेडियस करीब 7,300 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके अलावा
हुआ एयरक्राफ्ट का क्षमता को देखे तो ये समुद्र के सतह से करीबन 16,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और हाइट गेन करने का रेट मतलब रेट ऑफ क्लाइंब करीबन 70 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में हथियारों को लगाने के लिए 2 इंटरनल वेपन बे है, साथ ही साथ 2 इंटरनल रोटेटरी लॉन्चर सिस्टम है। इंटरनल वेपन बे का क्षमता करीबन 45,000 किलोग्राम है, जो हथियारों के ढोने का क्षमता किसी भी बॉम्बर एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो 2 इंटरनल रोटेटरी लॉन्चर है उसमें 6 KH-55 मिसाइलों को लगाया जा सकता है या फिर 12 AS-16 परमाणु हथियारों को भी लगाया जा सकता है। रशिया द्वारा फिलहाल ऐसा 16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से कुछ रिजर्व में रखा हुआ एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर भारत रशिया से इन एयरक्राफ्टों को खरीदता है तो रिजर्व में रखा हुआ एयरक्राफ्टों को ही अपग्रेड करके रशिया की तरफ से भारत को दिया जा सकता है। जबकि इन एयरक्राफ्टों के बेस पे ही रशिया द्वारा और एक फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसे PAK-DA मतलब नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का नाम दिया गया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को रशिया से इन हथियारों को खरीदना चाहिए या कुछ और हथियारों की तरफ फोकस करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।